अब हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम पहले पढ़ते हैं तो देखिएगा बात समझ में आना चालू हो जाएगी। वो बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, कौन सी? मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, अंडरगोस टू रिवर्सिबल प्रोसेस, कौन सी? रिवर्सिबल प्रोसेस, ए से बी, बी से सी, सही बात है। ए से बी कौन सी है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। ए से बी कौन सी है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। ये वाली जो प्रोसेस है वो कौन सी है मेरी? एडियाबेटिक है। दूसरा बोल रहा है वो कि ए से बी मेरी एडियाबेटिक प्रोसेस है और बी से बी, सो मुझे क्लियर पता ही चल रहा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। सही बात है ना? और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए से बी एडियाबेटिक प्रोसेस है, टोटल हीट एब्जॉर्ब जो हुई है एंटायर प्रोसेस में वो है RT2ln10, द वैल्यू ऑफ 2 log B3 मुझे आप बता दीजिए। बस ये मुझसे पूछा गया है, तो समझिएगा बात ध्यान से। सबसे पहले जो मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो मुझे ये पता होना चाहिए कि जब मैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक की बात करता हूं तो वहां पे जो टी गामा -1 जो होता है वो मेरा कांस्टेंट होता है। ये मुझे पहली चीज पता होनी चाहिए। अगर मुझे ये पता है ना तो मैं क्वेश्चन को एक स्टेप बढ़ा दूंगा। फिर मुझे पता होना चाहिए कि जो वर्क डन जो होता है मेरा आइसोथर्मल में वो होता है -NRTln V2/V1। ये किस में है? आइसोथर्मल। किसमें? रिवर्सिबल में। अगर मुझे ये पता है तो मैं आराम से क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। अगर मुझे इन दोनों फॉर्मूले का भी यूज मुझे आता है ना तो मैं आराम से क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। तो बात समझिएगा कि मुझे यहाँ पे वॉल्यूम भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, और लेकिन यहाँ पे मुझे टेम्परेचर के बारे में जानकारी नहीं है। मतलब टेम्परेचर के बारे में 60 है, लेकिन मुझे वॉल्यूम के बारे में जानकारी नहीं। मतलब मुझे ये निकालना है पहले, और फिर मुझे आइसोथर्मल की कंडीशंस को फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो मेरा कार्य है ना, सबसे पहले जो मेरा कार्य है वो मेरा कार्य इतना सा है। सबसे पहले जो मेरा कार्य है वो है मेरा वॉल्यूम को निकालना। और मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं कि जो ए से जो बी है ना, ए से क्या, कि जो ए से बी है ना मेरी प्रोसेस कैसी है मेरी? एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल। तो यहाँ ए पे अगर मैं देखूंगा तो ए पे कितना दे रखा है? 600 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है, और मेरे को वॉल्यूम 10, 600 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर है, वॉल्यूम 10 है। मतलब 600 केल्विन टेम्परेचर है और वॉल्यूम कितना है मेरे पास? 10 लीटर है। बिल्कुल सही बात। और मैं बी पे देखूंगा तो 7 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। 60 केल्विन तो ये है मेरे पास, लेकिन मेरे पास वॉल्यूम की जानकारी नहीं है। और वॉल्यूम कितना है मेरे पास? वो है मेरे पास V2। कितना है मेरे पास? V2। अब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा? T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -1। ठीक है, टेम्परेचर कितना है T1? 600। V1 कितना है मेरे पास? 10। और गामा की वैल्यू कितनी होती है मोनोएटॉमिक के लिए? मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है मेरी? गामा की वैल्यू होती है मेरी 5/3। 5/3 होती है, तो 5/3 -1। T2 कितना है मेरे पास? 60 है। और V2 कितना है मुझे निकालना है? 5/3 -1। इसको जब मैं यूज करूंगा तो 60 से 600 बार कट जाएगा 10। ये कितना आ जाएगा? 2/3। और V2 आ जाएगा मेरा 2/3। 3/2 का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर तो ये कितना आ जाएगा? 10⁻³ 10 इंटू V2। तो V2 फाइनल जो आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 10⁵ मैंने V2 को निकाल लिया। अब क्या है बात समझिएगा। ये बात थी मेरी ए से बी तक की, ये बात थी मेरी ए से बी तक की। मेरे पास वॉल्यूम आ गया और T2 मुझे पता है मेरे पास कितना है? 60। तो मैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट प्रोसेस मेरे वाली क्या बोल रही है कि 60 केल्विन जो मेरा बी है, 60 केल्विन, और वॉल्यूम कितना है? 10 की पावर कितना है? 5/2 लीटर से सी पे मैं जा रहा हूं। कितना है? B3 और T2 पे। तो B3 कितना है मेरा? B3 तो मुझे पता ही नहीं है। और T2 कितना है मेरे पास? TB मेरे पास 60 केल्विन है। तो मतलब ये कुल मिला के क्या हुआ? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। ये मुझे पता है। अब क्या करता हूं मैं? यहाँ कार्य निकालने की तरफ जाता हूं।
तो मैं क्या करता हूं, यहाँ कार्य निकालने की तरफ जाता हूं। तो जब मैं यहां से कार्य निकालूंगा तो जो कार्य निकालूंगा तो वो कितना आएगा, माइनस के एन आर टी, कितना, माइनस के कितना, मेरे को आंसर एल एन, हाँ, माइनस के एन आर टी एल एन वी थ्री बाय 10 टू द पावर बी वन कितना है 5/2। बिल्कुल सही बात। अब वर्क बराबर कितना हो जाएगा, मुझको एन कितना दे रखा है, मेरे को जो एन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 मोल, कितना, 1 मोल। ठीक है सर, 1 मोल लिख दिया। अब मुझे 1 मोल दे रखा है, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, आर की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी, आर की वैल्यू मुझे नहीं दे रखी, तो नहीं दे रखी तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसके आर टी कितना है मेरे पास 60 केल्विन है, एल एन बी थ्री पता नहीं है, और ये कितना होगा 10 5/2। ये कुछ ऐसा ऐसा है। और मैं क्या जानता हूं कि डेल्यू जो हो रहा है होता है मेरे पास वो 0 होता है आइसोथर्मल के केस में, क्योंकि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट न्यू फंक्शन होता है, टेम्परेचर का डेल्यू बराबर होता है एनसीबी डेल्टी, डेल्टी होता है 0 आइसोथर्मल के लिए, डेल्यू हो गया 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज करूंगा तो डेल्यू बराबर हो जाएगा मेरा Q प्लस डब्ल्यू, डेल्यू हो गया 0 तो Q किसके बराबर हो जाएगा मेरा, माइनस डब्ल्यू के बराबर। ठीक है, और मुझे Q कितना दे रखा है वो देखा, कितना दे रखा है, Q दे रखा है, Q तो इसमें तो 0 होगा ए बी में, तो बच्चा को कितना होगा, ये बी सी में ही होगा। मतलब बोल क्या रहा हूं मैं बताता हूँ आपको, जो Q ऑफ ए बी प्लस Q ऑफ बी सी जो है ना, वो मेरा कितना दे रखा है उन्होंने, वो कितना दे रखा है, वो मेरा दे रखा है आर टी टू एल एन 10, कितना, आर टी टू एल एन 10, ये मुझे कुछ दे रखा है। और क्यू ए बी मैं जानता हूं ये है एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक है तो इससे 0 हो गई होगी, तो जो भी वैल्यू जो है ना वो किसकी वजह से आई है, क्यू बी सी के बराबर से आई है, आर टी टू एल एन। ठीक है, अब क्या है मुझे, और क्यू बी सी किसके बराबर है मैं जानता हूं, माइनस डब्ल्यू के, कितना, माइनस डब्ल्यू ऑफ बी सी के बराबर है, तो ये कितना हो गया, आर टी टू एल एन 10। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। तो ये क्या बोल देता हूं मैं अपने इजी के लिए, बी सी बी सी। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, मैं इसको यहां रख दे, पुट 2 in 1, क्या, पुट 2 in 1, जब मैं रखूंगा तो क्या आएगा, आर टी टू एल एन 10 इक्वल टू क्या, माइनस के 1 इंटू आर, अब तो माइनस का लिया है मैंने, माइनस का लिया है तो मतलब ये प्लस का हो गया होगा, तो ये कितना हो गया, 1 इंटू आर, कितना, 60 इंटू एल एन बी थ्री अपॉन 10 की पावर 5/2। बात आई समझ में। अब होगा क्या, आर से आर गए, क्या गए, आर से आर गए, और T2 भी कितना है मेरा 60 है, तो ये भी खत्म हुआ, क्योंकि T2 भी मेरा कितना है 60 है। तो मेरे पास आया क्या, आया ये कि पास मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई एल एन 10 इज इक्वल टू एल एन बी थ्री बाय 10 की पावर 5/2। तो V3 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आएगी 10 इंटू 10 की पावर 5/2, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा 10 की पावर 7/2। B3 मेरे पास ये आ गया, और मुझसे पूछा क्या है, 2 log B3, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है, क्या पूछा है मुझसे, मुझसे पूछा है मुझसे पूछा है 2 log B3, क्या ने पूछा मुझसे, मुझसे पूछा है 2 log B3, मुझसे क्या पूछा है इन्होंने, मुझसे पूछा है 2 log B3, तो 2 इंटू log B3 कितना है मेरे पास, वो है मेरा 10 की पावर 7/2, और 7/2 आ जाएगा मेरा आगे, आगे आ जाएगा तो 2 हो जाएगा 2 इंटू 7/2 इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 7/2, तो आंसर जो आया मेरे पास आया वो आया 7। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले मुझे कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए था कि ये भी मेरा कॉन्सेप्ट होता है। फिर जो मुझे पता लगा कि ए से भी क्या है मेरा एडियाबैटिक है, उन्होंने बोल दिया था, ये मुझे खुद पता चल गया कि ये आइसोथर्मल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस एडियाबैटिक रिवर्सिबल को यूज करते हुए मैंने इस वॉल्यूम को निकाल लिया, कैसे निकाल लिया देख लीजिए, टीवी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये निकाल लिया मैंने।
फिर क्या था मेरे पास, टेम्प, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया मेरे पास, ये वॉल्यूम, और ये मुझसे पूछा ही गया था B3, आप देख लीजिए। तो मुझे इसकी टेंशन लेनी नहीं थी, क्योंकि ये तो मुझे 2 log B3 के टर्म में पूछा ही था, और यहाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ती, ये मुझे पता था। अब मेरे पास क्या था, सिंपल मुझे वर्क का फॉर्मूला लगाना था, वर्क का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस के nRT log ln V3 by V2, ये फॉर्मूला लगा लिया। अब यहां से क्या हुआ, कि मुझे अब क्या था, मुझे पता होना चाहिए था कि डेल्यू आइसोथर्मल के लिए कितना होता है, 0 होता है, तो Q बराबर कितना होता है, माइनस W होता है। तो Q मेरे को उन्होंने दे रखा था, Q मेरे को उन्होंने गिवन था कि मेरा कितना है, T2 RT2 ln 10 है, और Q किस किस का हुआ, Q AB का हुआ, Q BC का हुआ, और एडियाबेटिक प्रोसेस है तो Q 0 होता है, तो जो बच्चा को सारा जो जितना भी होगा वो Q BC का होगा, Q BC का ये होगा RT2 ln 10। यहां से मैंने क्या लगाया, और मेरा Q कितना है, माइनस W के बराबर है, ये मैंने माइनस WC का पता लगा लिया। मैंने क्या किया, पुट 2 in 1, तो मैंने क्या लिया, V3 की मेरी वैल्यू ये आ गई। लेकिन मुझसे पूछा क्या था, मुझसे पूछा था 2 log B3, 2 log B3 मुझसे पूछा था, मैंने यहाँ पे रख दिया, मेरा आंसर आया 7। बस ये जो चीज समझने की थी वो ये थी कि जो जितनी हीट दे रखी थी ना वो QBC की वजह से, क्योंकि QAB तो मेरा 0 होता है, तो QBC के बराबर, और QBC और आइसोथर्मल जानता था Q बराबर होता है माइनस W, तो ये QBC जो है माइनस WC है, इस सबको यूज किया, गिवन डाटा को यूज किया, और जो आंसर आया मेरे पास, वो आया मेरे पास, कितना आया मेरे पास, वो आया मेरे पास 7। कितना आया, 7। कितना आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ बहुत अच्छे से, कितना आया मेरे पास आंसर, 7। कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट यूज किया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया मेरा 2 log B3 का वैल्यू 7। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर मुझे इंटीजर में लिखना है तो वो है 7, मतलब 7।